और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। सीधे तौर पर कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत का दौर अलग था और वो दौर खत्म हो चुका है। अब अगर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें बीते कई सालों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, छिप छिप कर वार किया जाता है। इसी को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि किसी भी तरह की कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सैलाब की मार, संकट आपार। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश से स्थिति लगातार खराब होती चली गई है। 18 जिले ऐसे हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। सड़क हो, घर हो, एक समान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जिनकी तैनाती की गई है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तो गुजरात के 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिलों की बात करें जिसमें राजकोट है, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका, यहां पर सेना को तैनात किया गया है। और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से घर जो है, दुकान है, सड़क, खेत सब डूब गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मोर्चा जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला हुआ है और कोशिश यही लगातार हो रही है कि लोगों को सही और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। वडोदरा में विश्वामित्र नदी की बात करें तो खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे निचले इलाके जो है वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। बाढ़ बारिश के बाद अब गुजरात पर चक्रवाती तूफान का भी खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में चक्रवाती तूफान से गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई कोस्टल इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी है। गुजरात के भुज की ये तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए आपको लगातार हम बता रहे हैं गुजरात की 18 जिलों में किस कदर बाढ़ और बारिश की मार लोगों को परेशान कर रही है। वहीं चक्रवात तूफान भी लोगों को डरा रहा है। ऐसे में लोग काफी दहशत में हैं। रेस्क्यू के लिए मौजूदा जो सेना है वो जुटी हुई है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है और मदद जमीनी तौर पर की भी जा रही है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे वहां पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है, कैसे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि हर एक जिंदगानी, चाहे फिर वो जानवरों की बात करें, मवेशियों की बात करें या इंसानों की बात करें, चारों तरफ फंसी हुई दिख रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट देखने को मिल रही है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था।
यानी ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से बांध फट चुके हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सबने जल समाधि ले ली है। घर आधे से ज्यादा सैलाब में समा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरात के कच्छ में बाढ़ से हालात भयावह बने हुए हैं। वहाँ कई दिनों से हो रही भारी बारिश से नदियों का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वहाँ से गुजर रहे कई ट्रकों में एक ट्रक देखते ही देखते सैलाब में समा गया। इस घटना से वहाँ चीख पुकार मच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश की वजह से कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए कि सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर शामिल है। गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के सिरोही में बारिश से मीरपुर नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल पर बहने लगा, जिसकी वजह से पुल की दूसरी तरफ बकरियां फंस गईं। हालात ये हो गए कि बकरियों पर सैलाब में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग पुल पर पहुंच गए। इसके बाद जान जोखिम में डालकर बकरियों को पुल पार कराया गया। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे घाट चंद सेकंड में डूब गया। सीढ़ियां गायब हो गई और घाट के आसपास मौजूद दुकानों में पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, हमारे सहयोगी अनूप जो हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लगातार कवरेज कर रहे हैं, एक तस्वीर अपने दर्शकों के लिए कैप्चर कर रहे हैं। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात में आई भारी बारिश के बाद अब लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आम इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है और भगवान भी कैद होकर रह गए हैं। जी हाँ, मैं अपने पीछे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मोतीपुरा बस स्टैंड के पास की ये तस्वीर, जहाँ मंदिर है और मंदिर देखिए पानियों से घिर पड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान भी इस बारिश में टापू की तरह कैद हो गए। चारों तरफ इस मंदिर के पानी है और यहीं से होकर मोतीपुरा गाँव का रास्ता भी जाता है। और जिस रास्ते पर आप पानी देख पा रहे होंगे, गाँव भी बिल्कुल, गाँव के लोग भी ब्लॉक हो गए एक तरफ से, बिल्कुल पानी से होकर उनको आना जाना करना पड़ रहा है। और ठीक उसके थोड़ा अगर बाएं जाएं तो बाएं में एक और मंदिर आपको नजर आएगा, वो मंदिर भी पानी में बिल्कुल डूब चुका है। बस